नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। शुरुआत अहम खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी से स्पीकर की मुलाकात हुई। चुनाव से संबंधित विषयों पर निर्वाचन अधिकारियों से बातचीत हुई है। मतदाता सूचियों में खामियों को लेकर स्पीकर ने इस दौरान चर्चा की है। चुनाव से संबंधित विषयों पर निर्वाचन अधिकारी से बातचीत, मतदाता सूचियों में किस तरह से खामियां रह जाती हैं उसको लेकर स्पीकर ने इन संबंधित अधिकारियों से इस मीटिंग के दौरान बातचीत की। इस पर चर्चा की गई। हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी से स्पीकर की मुलाकात के दौरान की ये तस्वीरें देखिए आपके सामने। शिखा शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। शिखा, बातचीत हुई, मुलाकात हुई, क्या कुछ निकलकर सामने आया? क्या इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए? कैसे खाई दूर की जाएगी? क्या कहा गया अधिकारियों की तरफ से? देखिए, कल जब लोकसभा इलेक्शन हुए थे तो उसमें काफी फोकस वोटर्स जो हैं उनके बारे में पता लगा था और कुछ ऐसे अधिकारी भी थे जो पॉलिटिकल पार्टी की मदद कर रहे थे। तो इसी को लेकर आज ये मुलाकात जो है वो की गई और साथ ही उनके द्वारा अधिकारियों ने कहा गया है कि कल ही जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी एक मीटिंग जो है वो की जाएगी और उस मीटिंग में जितने भी जो संबंधित इशू उठाए गए थे वो इशू जो है वो रखे जाएंगे, उनसे बातचीत जो है की जाएगी। साथ साथ ये भी कहा गया है कि ऐसे बहुत से वोटर्स है जो ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश करते हैं पर ऑनलाइन इश्यूज के कारण वो अपना रजिस्ट्रेशन जो है नहीं कराया जा रहा है। तो वो समस्या किस कारण आ रही है वो चेक जो है वो किया जाएगा। जो फोकस वोटर्स है उनके बारे में पता किया जाएगा और वो अधिकारी जो पॉलिटिकल पार्टीज की मदद कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई जो है वो बहुत जल्द की जाएगी। साथ ही साथ जितनी भी लोकल बॉडीज जो है वो इलेक्शन के टाइम पे जब इलेक्शन हो रहा होता है आसपास जो घूम रहे होते हैं या किसी भी तरह का इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर भी एक्शन लेने की बात जो है वो की गई है। और सेल को लेकर भी इस दौरान बातचीत हुई है। हरियाणा विधानसभा को लेकर जाहिर तौर पर तैयारियां पुख्ता रखनी होगी क्योंकि आपने बोगस जो वोटर्स हैं, बोगस वोटर्स उनका जिक्र किया है, वो सूची में ना रहे और जो एक्चुअल वोटर्स होते हैं उनका नाम सूची से कई बार कटा हुआ पाया जाता है। इस वजह से दिक्कत परेशानी होती है। वो वोट डालना चाहते हैं लेकिन इस वजह से डाल नहीं पाते हैं। लग रहा है कि इस मीटिंग के बाद स्पीकर्स के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के बाद धरातल पर, ग्राउंड जीरो पर परिवर्तन नजर आएगा। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि स्पीकर जो है वो शासन पंचकुला के एमएलए भी हैं और इसका जो इन बोगस वोटर की वजह से जब एमएलए जो वहाँ की एमएलए मतलब जो लोकसभा कैंडिडेट थी उनके रिजल्ट्स पे काफी असर पड़ा था। और अब जब स्पीकर खुद वहां गए हैं, उन्होंने ये लेटर दिया है तो कहीं ना कहीं विधानसभा में काम भी समय बहुत कम रह गया है और सीएम के द्वारा लगातार ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं कि कोई भी अधिकारी के पास कोई काम लेकर आता है या कोई भी बात लेकर आता है कि यहाँ पर काम करना जरूरी है तो वो जल्द जल्द काम करे और अगर वो अधिकारी काम नहीं करता है तो उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो अगर पंकज अग्रवाल जो है वो इस पर कोई अहम कदम नहीं उठाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आगे सीएम जो है वो देखेंगे क्या कारण है, काम क्यों नहीं किए जा रहे। पर लगातार अगर पंकज अग्रवाल की बात करें तो उनका बैकग्राउंड जो है या उनका जो पिछले सूची की बात करें, अगर कोई भी उनके पास कोई शिकायत लेके जाता है, कोई दिक्कत लेके जाता है तो लगातार उस मुद्दे को लेकर कोई ना कोई एक्शन जो है वो जरूर लेते हैं। शुक्रिया आपका शिखा शर्मा, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात अगली बड़ी खबर की। चंडीगढ़ से विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का बयान सामने आया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात के बाद ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि बोगस वोटर्स को लेकर चुनाव अधिकारी से मुलाकात की, इस मुद्दे पर बात की, हमने स्पेशल सर्वेक्षण की भी मांग की है। ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि हमें अपने सर्वेक्षण में 40,000 वोटर्स मिले थे। बोगस वोटर्स से मतदान में बहुत फर्क पड़ता है। बीएलओ को डोर टू डोर सर्वेक्षण करना चाहिए। बीएलओ को इस जिम्मेदारी को उठाना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से ये बयान जारी किया गया स्पीकर और निर्वाचन अधिकारियों की मुलाकात के बाद। आज चीफ इलेक्टरल ऑफिसर हरियाणा पंकज अग्रवाल जी के पास हमारा एक प्रतिनिधिमंडल पंचकूला विधानसभा के अंदर वोटर सूची की अनियमितताओं को लेकर
या जो इलेक्टोरल प्रोसीजर है उसके अंदर जो कमियां हैं उनको बताने के लिए, उनके समाधान के लिए उनसे मिला और हमने उनको विशेष तौर पर जो वोटर सूचियां हैं उनके अंदर जो भारी अनियमितताएं हैं, गड़बड़ हैं, एक एक बूथ के ऊपर 250 से 300 बोगस वोट या ऐसे वोटर जो लगभग 9 साल 10 साल पहले, किसी की 16 साल पहले भी डेथ हो गई, वो भी वोटर सूची के अंदर इंक्लूडेड है। इसकी जानकारी हमने चीफ इलेक्टर ऑफिसर को दी है और हमने मांग की है कि एक स्पेशल सर्वेक्षण, स्पेशल जो है पंचकुला विधानसभा का एक सर्वेक्षण करा करके मतदाता सूचियों को ठीक किया जाए। हमने जो सूची दी है, मेरे पास लगभग 23 वोट जो बूथ हैं उनका सर्वेक्षण हमने अपने कार्यकर्ताओं से करवाया है और उस सर्वेक्षण के अंदर पाया गया है कि लगभग 4400 वोट 23 बूथ के अंदर बोगस हैं। वहीं हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी बयान जारी किया। विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। पंकज अग्रवाल जिन्होंने ये बयान दिया है, उन्होंने कहा कि पिछले दिनों डिप्टी कमिश्नर के साथ भी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में भी इस मुद्दे पर बात हुई है। ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग को लेकर बैठक हुई। बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। इस मीटिंग के माध्यम से बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई है। मीटिंग में जिन जिन पॉइंट्स पर चर्चा हुई उसके आधार पर फिर ट्रेनिंग आगे प्रोवाइड करवाई गई है। अधिकारियों को उसी हिसाब से तैयार किया गया है और पंकज अग्रवाल की तरफ से स्पीकर और निर्वाचन अधिकारियों की मुलाकात के बाद, उस मीटिंग के बाद ये बयान जारी किया गया। हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल जिन्होंने ये बयान दिया कि विधानसभा चुनाव को लेकर हो जाइए, सारी तैयारियां शुरू हो चुकी है, इस बार कहीं कोई कमी पेशी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने एक प्रतिवेदन दिया है जिनमें मुख्यतः उन्होंने कुछ बूथों में ये कहा गया है कि उसमें शिफ्टेड वोटर और डेड वोटर की संख्या अभी तक काफ़ी ज़्यादा है और इसके अतिरिक्त भी एक दो उन्होंने सजेशंस दिए हैं। एक जगह बूथ में वोटर शिफ्टिंग की बात है तो एक दो कार्रवाई, जैसे वोटर शिफ्टिंग की बात है चंडी मंदिर की, वो तो पहले ही रैशनलाइजेशन के दौरान हो चुकी है। और जहाँ तक इसकी बात है कि जो डेड और क्या बोलते शिफ्टेड वोटर की बात है, जो दूसरी जगह शिफ्ट कर गए वोटर, उसके बारे में उनको प्रक्रिया बताई गई है कि आज ही ड्राफ्ट पब्लिकेशन सारे बूथों पे हो रहा है इलेक्टोरल रोल का। उसके बाद जो कंसर्न उस पार्ट का इलेक्टर है या बीएलए कंसर्न है, बीएलओ को उसमें अपना फॉर्म भर के उसमें आवेदन दे सकता है और उसके बाद जो भी है ईआरओ कंसर्न उस पर नियमानुसार कार्रवाई माननीय निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुरूप करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने गुड़गांव केनाल रोड बल्लभगढ़ से पीपल के पौधे लगाकर दिन की शुरुआत की। साथ ही उनके साथ मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने पौधारोपण करके एक पेड़ मां के नाम लगाकर पर्यावरण को शुद्ध रखने का संदेश दिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, बीजेपी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, एक पेड़ मां के नाम तो एक पेड़ पूर्वजों के नाम भी लगाया जाना चाहिए। आज सावन का पवित्र दिन है, आज जल अभिषेक हुआ है तो सभी को इसकी सावन के अभिषेक की आज सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। इससे पवित्र दिन हमारे लिए हो नहीं सकता और आज हमने शुरुआत करी है, पेड़ों से शुरुआत करी है और आज का लक्ष्य में रखा 5000 पेड़ लगाना, चाहे उसमें पीपल के बड़ के हैं, नीम के हैं, दूसरे पेड़ हैं। आज शुरुआत सुबह से 10 बजे से मेरा पेड़ों का कार्य कर रहा है। हमने इसकी शुरुआत अपने क्षेत्र गुड़गांव के नाम से की, 62 में की और हमने बापू नगर में इसकी शुरुआत की और पेड़ों को गति और तेजी के साथ सबको उनकी शुरुआत हो, पर्यावरण को रखना है और बल्लभ को गेंद रखना है और वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का एक पेड़ माँ के नाम, और मैं कहता हूँ एक पेड़ पितर के नाम भी होना चाहिए।
अपने पूर्वजों के नाम भी होना चाहिए। माँ के नाम तो पेड़ है और पूर्वजों को भी खुश रखना है। और हमने कि सभी से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पीपल के और बड़ के पेड़ लगाएं, जिससे पर्यावरण ठीक रहेगा, पशु पक्षी को छाया मिलेगी, भोजन मिलेगा। और आज पक्षी देखने को नहीं मिलते, क्यों? इसलिए कि पेड़ नहीं है उनके लिए। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हम सबको लगाने हैं, जिससे वर्षा भी हो सके, ऑक्सीजन। इस तरह के हालात 19 में है, ऑक्सीजन हाहाकार मच गया और लोग जंगलों में चले गए थे वहाँ पेड़ों के साथ, और वहाँ जाकर लोग बचे थे, इसलिए पर्यावरण। वहीं हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने सोनीपत के रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसको लेकर भाजपा 4 अगस्त से रैलियां शुरू करेगी। पहली रैली कुरुक्षेत्र से शुरू की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा, हरियाणा में पार्टी पूर्ण बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। शिवरात्रि का महापर्व है। आप सभी के चैनल के दर्शकों को भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। और जिस प्रकार से आज पूरे देश में जो धार्मिक आयोजन, जिन सभी बहुत सारे व्रती भाई ऐसे हैं जो आज व्रत भी रखेंगे, जलाभिषेक भी करेंगे, शिव भगवान की आराधना भी करेंगे, उन सबको भी बहुत बधाई, शुभकामना। और भगवान शंकर की कृपा सभी देश प्रदेश वासियों पर बनी रहे, इसी निवेदन के साथ आज आप सबसे मैं रूबरू हुआ हूं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये सोनीपत में आज आगामी प्रोग्राम को लेकर आपसे सारी बात मैं रखूँगा। आगामी 4 अगस्त को जो हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा में हमारी एक विधानसभा स्तर की जनसभा होगी। उसका शुरुआत भगवान श्री कृष्ण की नगरी कुरुक्षेत्र से 4 तारीख को सुबह 11 बजे से हम उसकी शुरुआत करेंगे। और इस थानेसर विधानसभा की जो रैली होगी, इस रैली में हमारे केंद्र के मंत्री और भारत सरकार के धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारी पार्टी के इस 2024 के इलेक्शन के प्रभारी की भी जिम्मेवारी है, वो भी इस रैली को संबोधित करेंगे। सह प्रभारी विप्लव कुमार देव जी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, लोकसभा के सांसद, और हमारे संगठन के प्रभारी सतीश पुनिया जी, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे केंद्र के मंत्री राव इंद्रजीत जी, केंद्र के मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, रामविलास शर्मा जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी, सुधा यादव जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, हमारे प्रदेश के सभी सीनियर नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ा जी इस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उसमें रहेंगे। और एक 2024 के लोकसभा विधानसभा चुनाव की रैलियों का हम शुरुआत करेंगे। वहीं हरियाणा आप अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता का बयान सामने आया है। प्रदेश सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। आप अध्यक्ष जिन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा में व्यापार और उद्योग लगातार बंद हो रहे हैं। 2021 से 24 तक 2,20,000 व्यवसाय ऐसे जो कि बंद कर देने पड़े। हर दिन 200 उद्योग बंद हो रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार को इससे कोई मतलब ही नहीं है। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने यह भी कहा कि हरियाणा में प्रतिदिन निवेश जो है, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है, वो घटता जा रहा है, लेकिन इसको लेकर हरियाणा सरकार बिल्कुल चिंतित नहीं है। व्यवसायियों के बारे में, उनके काम धंधे के बारे में, उनके बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है।
वहीं कुरुक्षेत्र में आने वाले 4 अगस्त पहली विधानसभा रैली होगी जिसे सीएम नायब सिंह सैनी संबोधित करेंगे। इस दौरान राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने जानकारी देते हुए बताया कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर, इसकी पवित्र धरती पर 4 अगस्त को हरियाणा प्रदेश की पहली विधानसभा रैली का आयोजन होने जा रहा है। इस रैली के बाद ही हरियाणा की 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री और शीर्ष स्तर के नेता शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा, रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थानेसर वासियों को बड़ी सौगात भी देंगे। वहीं हरियाणा के शूटर मनु भाकर और अंबाला के सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम ऊंचा किया, रोशन किया। मेडल जीतने के बाद आज सरबजोत सिंह अपने गांव पहुंचे, जहां गांव वालों ने फूल मालाएं पहनाकर सरबजोत सिंह का आतिशी जमकर वहां पर की गई आतिशबाजी और इस तरह से इस अंदाज में वहां उनका स्वागत किया गया। सरबजीत ने कहा कि अब लॉस एंजलिस में साल 2028 में जो अगला ओलंपिक होगा उसमें वो गोल्ड मेडल को टारगेट करना चाहते हैं और इसी लक्ष्य के साथ अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। सामना सर कुछ नहीं था, बस जस्ट जितना मतलब माइंडसेट होता है एथलीट का, वही उसी हिसाब से वहाँ पे जाके अच्छा लगता है कि लाइक हम इंडिया के लिए कर रहे हैं एंड ऑल सारा कुछ। प्रेशर था नहीं, बट उस टाइम पे ऐसा था कि बस अपना बेस्ट दे के जाना है। हाँ, थोड़ा मतलब डेस्परेट हो गया तो उस चीज़ काफ़ी मतलब चीज़ों को लेके, बट नेक्स्ट जो कोच थे मेरे, उनसे मतलब बात की तो उन्होंने बताया, तब कोच भी थे मेरे साथ वहाँ पे, इन्होंने बोला था कि वही कि अभी एक अपॉर्चुनिटी गई है, सेकंड के लिए सेकंड पे फोकस करते हैं, तो उसी को मतलब उसी पे फोकस रखा। फिर मैंने तो अगले मतलब दिन ट्रेनिंग स्टार्ट करी, तो उससे नेक्स्ट डे मैच था, फिर वो 2 दिन बाद ही मेन फोकस वही था मेरा मैच। जिस दिन से आपने शूटिंग शुरू की और अब तक कैसा सफर रहा, कैसे देखिए? अगर मैं फ्लैशबैक करूं तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब देखते हुए सारा कुछ कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ इतना मतलब टाइम स्पेंड और वो सारा कुछ मतलब सारा फन मोड में ही था वो सारा कुछ। अगर मैं स्ट्रगल की बात करूं तो भी काफ़ी फन थी, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब फर्स्ट रिएक्शन तो मेरा पहले ये था कि मैंने बस जितना भी करना है इंडिया के लिए करना है, कि मतलब इंडिया से ऊपर कुछ नहीं है। हाँ जी अभिषेक जी। देखिए सर, इतने सालों की जो मेहनत थी सरबजोत की, वो एक रंग लाई ओलंपिक्स के अंदर, और काफ़ी खुशी का विषय है हमारे अंबाला और पूरे देशवासियों के लिए। बिल्कुल सर, देखिए जब आप किसी सफ़र पे निकलते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ चुनौतियाँ तो आपको मिलती हैं, पर उन चुनौतियों से ही इंसान सीखता है और आगे बढ़ता है। बिल्कुल सर, जो कहीं ना कहीं पे एक कसर एक हमारी रही है, जो उम्मीदें थी हमारे से, वो हम आने वाले नेक्स्ट ओलंपिक में ज़रूर हम कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि खरे उतरें आपकी सभी उम्मीदों के ऊपर। सरकार का किस तरह का सहयोग रहा? बहुत मतलब कि आज जो हम इस उपलब्धि को हासिल कर पाए हैं, तो उसमें जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, और जैसे कि टॉप्स की जो स्कीम है, साई ने हमारे को हर तरीके की जो एक ट्रेनिंग के टाइम पे जो एक फंडिंग की जरूरत पड़ती है इंटरनेशनल कैंप्स के लिए, तो वो हमारे को हर चीज़ प्रोवाइड की गई। हमारी जो फेडरेशन है, पूरा सहयोग उनका हमारे लिए रहा, तो काफ़ी मतलब एक अच्छी जो जरूरतें हमारी हो सकती थी वो सारी उन्होंने पूरी की। अच्छा, स्पोर्ट्स ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ? गाइडेंस किस तरीके से आप मतलब ਜਿਵੇਂ 올림픽ਸ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ जैसे कि एक एज मैं खुद प्लेयर हूँ पहले, तो उसके बावजूद उसके बाद हमने ये सफ़र शुरू किया कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें मैंने एक स्पोर्ट्स पर्सन होते हुए नहीं अचीव कर पाए थे, तो सरबजोत मेरे को एक तरीके से उसको सरबजोत के अंदर खुद को देख। वहीं नगर निगम कमिश्नर के आदेश के बाद फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में लगातार कोचिंग सेंटर्स पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज बल्लभगढ़ के अंबेडकर चौक के पास 2 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया। अब तक बल्लभगढ़ में 7 कोचिंग सेंटर्स को सील किया जा चुका है। बता दें, ये सभी कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चलाए जा रहे थे, इस वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। ठीक है जी। उधर कुरुक्षेत्र के न्यू लघु सचिवालय में हुई कष्ट निवारण समिति की बैठक में परिवहन मंत्री असीम गोयल एक्शन मोड में नजर आए। बैठक में उन्होंने बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। बैठक के दौरान गैर हाजिर रहे डीईटीसी को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
राज्य मंत्री ने अधिकारियों को जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए भी कहा। अगली खबर कैथल से, जहां श्रम विभाग कार्यालय में सीएम फ्लाइंग का औचक निरीक्षण, मजदूरों से जुड़ी हुई कई योजनाओं के बारे में इस दौरान रिकॉर्ड खंगाला किया। मुख्यालय के आदेश पर कई जिलों में ये रेड डाली गई, ये औचक निरीक्षण किया गया। वहीं करनाल में भी सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची और वहां जाकर भी छापेमारी की गई। इस दौरान टीम ने श्रम विभाग में डॉक्यूमेंट्स की जांच की, साथ ही श्रम विभाग में कार्यों को लेकर टीम ने सारी जानकारी ली। एनएचएम कर्मचारियों ने एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले शुक्रवार को 8वें दिन भी अपनी मांगों को साथ हड़ताल अपनी जारी रखी। शुक्रवार को कर्मचारियों ने किया सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने का आह्वान किया। इससे पहले पानीपत में एड्स कंट्रोल सोसाइटी का स्टाफ भी अपना समर्थन दे चुका है। फरीदाबाद में अजरौंदा के प्राचीन महाभारत कालीन मंदिर में कावड़ की धूमधाम से मनाई जा रही महाशिवरात्रि, हजारों की संख्या में मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु। गंगा जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है, रुद्राभिषेक किया जा रहा है। आज सावन की महाशिवरात्रि है और आज शाम कावड़िए अपनी कावड़ यात्रा को समाप्त कर देंगे। अंबाला से एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक मुस्लिम युवक कावड़ियों की सेवा करता नजर आया। कावड़ियों को ठंडा जल पिला रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। ये युवक, जिसका नाम राशिद है, वो कावड़ यात्रा के दौरान हमेशा से सेवा करता आया है। इस बार भी उसने ऐसा ही किया। दरअसल ये युवक अंबाला में नारियल पानी बेचने का काम करता है, लेकिन मानवता के नाते वो इस तरह से कावड़ियों की सेवा में लगा रहा। सावन महीने की शिवरात्रि पर कावड़ में गंगा जल लेकर आने वाले शिव भक्त कावड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गुरु पूर्णिमा को हरिद्वार से पैदल चलकर कावड़िए गुरुवार को अपने अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचे। रात 12 बजे से ही शिव मंदिरों में कावड़ियों ने जलाभिषेक करने का सिलसिला शुरू कर दिया। वहीं मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। भारी संख्या में लोग मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। वहीं किसान आंदोलन के चलते बंद शंभू बॉर्डर कावड़ यात्रियों के लिए मुसीबत बना हुआ है, जिसके चलते कावड़िए अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर है। कावड़ियों को 20 से 30 किलोमीटर लंबा सफर घग्गर नदी के बीच से या उसके ऊपर से जो रेलवे लाइन जा रही है उससे करना पड़ रहा है, जिससे उनकी जान को जोखिम बना हुआ है। उनकी जान खतरे में है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। चलिए, अपना हरियाणा में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।